नमस्कार दोस्तों, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसमें आप लोगों को पता होगा कि हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया था। अभी हम रिलेशन फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रखेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा और हम नए नए वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे, नए नए कंसेप्ट आपको रिवाइज कराते रहेंगे इसी तरीके से। तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखेंगे और उस कंसेप्ट को सीखने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व आज करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन तो हमारे सामने है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। आज शुरुआत अपडेट से की जाएगी। सबसे पहला अपडेट आपके लिए यही है कि टॉपर्स मॉक टेस्ट, अब देखिए 30 दिन भी 30 डेज़ भी नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम को लेके, लेस देन 30 डेज़ हैं और आपकी तैयारियां जाहिर सी बात है अब अपने लास्ट स्टेज पे होंगी। तो जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को ज्वाइन करें। इस टेस्ट में आपको मिलते हैं लगभग 2500 यानी 2500 से भी ज़्यादा टेस्ट। करेंटली 76 प्लस टेस्ट एक्टिव हैं यहाँ पर, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। टॉपिक बेस है मॉक टेस्ट और सिलेबस पे आपके पूरी तरीके से बेस्ड है। मात्र ₹350 में आपको इतने सारे टेस्ट मिल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करें, सारी प्रैक्टिस कर लें और उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप कितना चीज़ें कहाँ कहाँ स्ट्रांग हैं और कहाँ कहाँ आपका कौन कौन सा पोर्शन वीक है। उसी हिसाब से अभी आपके पास समय रहेगा तो आप इसे सुधार लोगे। तो जल्दी से जल्दी प्लीज़ ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी चीज़ों को अपने इम्प्रूव करें जिससे आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं। इसके अलावा हमारे पास एक और टेस्ट है। अगर आप पार्ट ए को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मात्र ₹150 में आपके पास 115 से भी ज़्यादा टेस्ट टॉपिक वाइज मिलते हैं। तो अगर आप पार्ट ए की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करने के बाद इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके पार्ट ए को भी एक्सेल कर सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का आपका मौक सपना जो है वो साकार हो सकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम ये जानेंगे कि डोमेन रेंज होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डोमेन क्या होता है। जो भी हमारा फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स करके हमारा फंक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम जो भी इनपुट देते हैं, ठीक है, जो भी इनपुट देते हैं एक्स के टर्म में वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं वो हमारा होएगा डोमेन। और आपको डोमेन अब समझ में आ गया होगा कि हम एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। अब रेंज देखते हैं, रेंज क्या होती है। रेंज है आपकी कि जब आपका एफ ऑफ एक्स करके कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये कुछ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, एक्स के टर्म में कोई फंक्शन होगा। अब आपने इनपुट तो दे दिया, इनपुट सारे आपने दिए, उससे आउटपुट क्या आ रहा है यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, जो आउटपुट आता है इनपुट देने के बाद वो आपका कहलाता है रेंज। तो ठीक है, मतलब डोमेन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि x क्या क्या हो सकता है, और जब हम रेंज फाइंड करते हैं तो हमें y फाइंड करना होता है कि y क्या क्या हो सकता है। तो उम्मीद है अभी पहले डोमेन और रेंज का बेसिक अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज करेंगे, फिर कल भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि डोमेन रेंज से क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन, जो भी का क्वेश्चन आए वो बहुत टफ नहीं रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे आप में। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन के टाइम पार्ट में हो, ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको डिनोमिनेटर को, ठीक है, डिनोमिनेटर को आप भी समझ गए होंगे, डिनोमिनेटर लिखा हूँ, इसको करना है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि किसी भी फंक्शन में अगर आप फ्रैक्शन के रूप में देख रहे हो और डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी आपका समथिंग एक्स, मतलब कुछ भी मान लीजिए एक्स बाई ज़ीरो हो जाए, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो इसको एग्जिस्ट कराने के लिए क्या है, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना है। अगर डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को ज़ीरो नहीं होना है। अगर इसे ज़ीरो नहीं होना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, बहुत लोगों को फैक्टराइजेशन में भी दिक्कत होती है। मैं एक क्विक स्टाइल आपको बता देता हूँ। आपको दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट प्लस 2 आए। याद रखिएगा, दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट प्लस 2 आए और जिनका आप जब मल्टीप्लाई करो तो वो क्या है, जिनको ऐड करो, सॉरी, प्रोडक्ट प्लस 2 आए, जिनको ऐड करो तो प्लस 3 आए। तो वो दो नंबर मुझे याद आते हैं 2 और 1। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये देख के मुझे ये पता लग रहा है कि क्या क्या नहीं होगा। मतलब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट 2 और 1 का 2 हो जाएगा और ऐड करने पर 3 आ जाएगा और ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से मुझे मिलता है कि x जो है वो ना तो -2 होएगा और ना ही -1 होएगा। ठीक, यहाँ से दो आंसर मिल गए पहले डिनोमिनेटर को देख के। दो चीज़ अगर मिल गई, अब आते हैं न्यूमरेटर पे। तो खैर यहीं से आंसर एक तो दिख जाता है कि प्रोडक्ट ना तो -1 होगा ना तो -2 होगा, वो यहीं पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से सीधे आंसर एक तो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा x है। अब x में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बट आपको क्या नहीं रखना है, -1 और -2, क्योंकि -1 और -2 अगर आप रख देंगे तो ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो पहले आपने ये समझ लिया कि अगर फंक्शन जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया। चलिए अभी एक और ऐसे ही क्वेश्चन पहले हम यहीं पर अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा भी और समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इसमें देखिए आपका डोमेन और रेंज दोनों की प्रैक्टिस होगी। फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए कह रहा है। आपके पास एक फंक्शन जो है दिया हुआ है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि फंक्शन जो है इस क्वेश्चन में फिर से फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अगर फिर से फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, अगर मैं डोमेन निकाल रहा हूँ, डोमेन का मतलब क्या है, मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो x -4 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो x जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू +4। अब ये तो यहाँ से सीधे आंसर आपको दिख रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन और भी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधे आंसर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर जो डोमेन है उसमें ये लिखा हुआ है कि x जो है या इनपुट जो है वो 4 के बराबर नहीं होगा। बट हमें अभी और भी चीज़ें आगे देखनी है कि कैसे वो r कैसे आ रहा है। पहले डिनोमिनेटर से हमने ये क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं न्यूमरेटर वाले पोर्शन पे। ठीक है, न्यूमरेटर के पोर्शन पर आते हैं, तो वो है आपका 4 - x। अब ये जब इस तरह का कोई भी फंक्शन लिखा हो 4 - x, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे 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 इसमें लिख देंगे कि ये x की कोई भी वैल्यू डालिए, यहाँ पर आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट 4। तो इसीलिए ये क्या हो गया, r - 4। देखिए एक और चीज़ ध्यान में देने वाली बात है, जब फंक्शन आपका सीधे सीधे लिखा हो, ना कोई रूट लगा हो ना कोई पावर लगी हो, एक लीनियर मतलब रूट के अंदर नहीं लिखा हो फंक्शन, लॉगरिथमिक ना हो, सीधे सीधे f(x) लिखा हो, कुछ ax² प्लस bx प्लस c, कुछ ऐसे टर्म में, तो r ही आप लिख देना। जैसे रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हो, ठीक है, न्यूमरेटर में रूट के अंदर कोई फंक्शन है, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको रूट की प्रॉपर्टी लगानी होगी कि रूट के अंदर का टर्म जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। या कभी लॉग लिखा हो, तो अब जैसे लॉग लिखा हो तो लॉग का ये टर्म जो है ये भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी होगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप ये क्वेश्चन को आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, जब जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें रूट और लॉग से रिलेटेड कुछ फंक्शन लेकर आएंगे जिसमें हम देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, इसी क्वेश्चन में हम रेंज देखते हैं। एक बार हम शुरुआत कर देते हैं कि हमें रेंज कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम एक क्वेश्चन अभी रेंज का अगर देख लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम रेंज हम निकालना सीखते हैं एक बार। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वही है कि
टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको प्रॉफिट होएगा। मात्र 350 में है, तो मैं बार बार टेस्ट सीरीज़ पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू अगर देखोगे तो वो यही बोलता है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर इसीलिए आपके पास 76 से ज़्यादा टेस्ट रखे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो ज़रूर ज्वाइन करिए, इसे भी ज्वाइन करिए। और अगर आप जो है पार्ट ए का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वो भी ज़रूर ज्वाइन करिए, बहुत ही कम रुपए में है। विद इन 500 में आप लगभग 200 टेस्ट पा रहे हैं। तो आप मेरा तो राय यही रहेगा कि ज़रूर ज्वाइन करें और अच्छी प्रैक्टिस करें। चलिए अब रेंज निकालना सीखते हैं। तो इसमें रेंज निकालना देखिए काफ़ी आसान है। कैसे आसान है? रेंज क्या होता है? रेंज होता है आपका आउटपुट। आउटपुट मतलब y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स सबसे पहले। अब एफ ऑफ एक्स की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो मैं रख लेता हूँ 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये इतना आसान फंक्शन है कि आप अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाता है ऊपर x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, और ये दोनों कैंसिल आउट होके आपका आंसर -1 आ जाता है। तो रेंज सीधे सीधे यहाँ से क्या मिल जाती है? -1, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा आपको क्वेश्चन था। आपको ये समझ में आया कि रेंज निकालते कैसे हैं? क्या करते हैं, y मान लेते हैं फंक्शन को और y की वैल्यू निकालते हैं। अभी हम थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद रिलेशन फंक्शन वाला टॉपिक आपका क्लोज करेंगे और 3 वीडियो में आपका भरपूर रिवीजन हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।